भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी खास जगह के लिए एक साथ 8 ट्रेनें अलग अलग 8 जगहों से रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडगेज लेन का भी उद्घाटन किया। दरअसल ये सारी कवायद गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाने की। पीएम मोदी ने वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से केवड़िया को जोड़ने के लिए ये ट्रेनें शुरू की। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो 8 जोड़ी ट्रेनें रवाना हुई उनमें से कई लग्जरी हैं, जिसमें प्लेन जैसी सुविधाएं हैं। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो ट्रेनें चलेंगी उसमें विस्टाडोम वाले कोच लगे हैं, जिससे यात्रा का एक अलग आनंद मिलेगा। विस्टाडोम कोच में बैठकर आप अंदर से बाहर का नजारा आसानी से देख सकते हैं। इस ट्रेन में पारदर्शी छत होती है। ये ट्रेन गुजरात के केवड़िया स्थित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आने जाने के लिए यात्रियों को बेहतर लग्जरी सुविधा प्रदान करेगी। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो विस्टाडोम कोच पूरी तरह से एसी कोच होते हैं। इसके अंदर सभी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, जिनमें बड़े और चौड़े शीशे की खिड़कियां, शीशे की छत को छाया देने के लिए लगाए गए हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स, इंटीरियर वगैरह खास है। इसके अलावा कोच में यात्रियों के लिए आरामदायक सीट, मॉडर्न टॉयलेट और उच्च स्तरीय LED लाइटिंग की भी सुविधा दी गई है। इन कोच की सबसे खास बात यह है कि इनमें छत पर भी कांच लगे होते हैं और साइड की खिड़कियां भी सामान्य कोच से काफी बड़ी हैं। इनके दरवाजे भी काफी हाईटेक हैं, जो ऑटोमेटिक है। कोच में फ्रिज, ओवन, जूसर ग्राइंडर, हॉट केस जैसी सुविधाएं भी हैं, जो शायद पहले कभी ट्रेनों में नहीं थी। इसके अलावा यात्रियों को हाई स्पीड वाईफाई की भी सुविधा दी जाएगी। ट्रेन की सीटें 180 डिग्री घूम सकती हैं। सीटें घुमाने की सुविधा के साथ ही इसमें एक खाली स्पेस भी है, जहां खड़े होकर भी आप यात्रा कर सकते हैं। नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्पीड के मामले में ये वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है, जिसने ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति हासिल की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए कई और वजह होंगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पास के इलाकों में नए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और विकास को गति मिलेगी। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे करनाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। सरकार का कहना है कि कोरोना संकट के बावजूद केवड़िया को रेल से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया रेल लिंक से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए पर्यटकों को वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता था।